देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब 8 लोगों की मौत हो जाती है और जो बातें सामने आ रही हैं उससे साफ ये जाहिर होता है कि प्रशासन की इसमें कमतरता थी। फायर ब्रिगेड जितनी तेज़ी से आना चाहिए, देखिए हर फायर ब्रिगेड का एक एसओपी होता है और उस एसओपी के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं कि कितनी देर के अंदर एक मरतबा कॉल आने के बाद, लेकिन ये अक्सर शहरों के अंदर देखा गया है कि फायर ब्रिगेड का स्टाफ अपने घरों में रहता है, जबकि ड्यूटी उनकी ये होती है कि जितने गाड़ियां हैं उतने ड्राइवर्स और उनका स्टाफ वहीं पर रात आधी रात को, ताकि वो जल्द से जल्द पहुंच सके। और हर गाड़ी के अंदर पानी होना ये कंपलसरी होता है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, शोलापुर के लिए अलग या दूसरे शहरों के लिए, ये हर जगह के ऊपर। लेकिन अक्सर ऐसी कोताही जब होती ही है तो ऐसे 8 लोगों की जान चले जाती है, जिसमें एक छोटा मासूम बच्चा है। ठीक है, आपने अगर यहाँ पर कोई इलीगल रह रहा है, आप इस बुनियाद के ऊपर अगर उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करते हैं तो ये जानें बचाई जा सकती थी अगर फायर ब्रिगेड जल्दी पहुँच जाती थी, उनकी गाड़ी के अंदर अगर पानी रहता था। तो हमारा ये कहना है कि जो केस आपने रजिस्टर किए हैं हम फेस करेंगे। उसूलन देखा जाए तो आपने एक मरे हुए शख्स के ऊपर जिसकी जान चले गई है, उनके नाम के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर, अगर सही मानों में प्रशासन निष्पक्ष है, इम्पार्शियल है, तो उन्होंने ये इंश्योर करना चाहिए था कि फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट के जो लोग थे जिन्होंने पहुंचने में देरी करे है, जिनके फायर ब्रिगेड्स काम चालू नहीं है, कितने फायर मशीन जो है वो चालू नहीं है, इसके ऊपर देखते हुए इन लोगों के ऊपर भी एक एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, ताकि एक डर बना रहे दूसरे स्टाफ के ऊपर कि हमारे पास अगर कोई फायर ब्रिगेड का कॉल आता है तो हम जल्द से जल्द पहुंच सके। वरना उनकी हिम्मत ऐसी ही रहेगी कि ठीक है, मरने वाले मर गए हैं और जो मर गए हैं तो उनके ऊपर ही एफआईआर हमारे प्रशासन और पुलिस करेगी करके। तो हम पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से अनुरोध करते हैं, महानगर पालिका से, कि ये जितना भी जो एफआईआर इनके परिवार के ऊपर, ये तो मतलब अजीब किस्म का ये कानून हो गया है कि जो दुनिया से रुखसत हो गया है, आप उसको है तो कटघरे में खड़े कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो दुनिया छोड़कर गया है उसको आप आज़ाद छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार है। हम सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से भी अनुरोध करेंगे कि इसके अंदर ज़ाती तौर के ऊपर आप अपना ध्यान देकर जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एरिया में और भी इलीगल स्ट्रक्चर्स है, शादी खाने हैं। देखिए क्या महानगर पालिका, जिला प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आज इनके नज़रों के सामने ये मामला सामने आया है तो क्या वो लिखित के अंदर देने के लिए तैयार है कि एमआईडीसी के अंदर और ऐसा कोई भी गलत काम नहीं चल रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, इलीगल वहाँ पे कारोबार नहीं चल रहा है? महानगर पालिका ने और ज़िला प्रशासन ने लिख के दे देना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर बाकी सब ठीक था, यही इसके अंदर खराबी थी करके। या हो सकता है कि अगर किसी दूसरी जगह के ऊपर अगर ये हादसा होगा तो हम, हमारी पूरी टीम ये इंश्योर करेंगे कि म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो इलीगल चीज़ों को पनपने दे रहे हैं और ऐसे उसके बाद है तो फिर वो अपनी कहानी रच रहे हैं कि मरने वाले शख्स के ऊपर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। बेकायदेशीर या एमआयडीसी भागात बेकायदेशीर मंगल कार्यालय त्याच्यावर काय ॲक्शन घेत नाही। मग किती हफ्ते त्यांना मिळतं याचं उत्तर त्यांनी द्यावे। आपल्याला माहीत असून सुद्धा सामान्य लोकांना हे सगळं माहीत आहे, पत्रकारांना सगळं माहीत आहे, मग प्रशासनाला, महानगरपालिकाला हे काय माहीत पडत नाही की हे इल्लीगल असे प्रकारचे सभागृह किंवा शादीखाने हे जे सगळं चाललेले आहे। म्हणजे याचा अर्थ हे होतो की तुम्ही कमवा इल्लिगॅलिटी थ्रू, आम्हाला आमच्या हफ्ते जे आहे ना ते तुम्ही बराबर पाठवत राहा, आम्ही तुमच्यावर कसल्याही प्रकारची कारवाई करणार नाही। हे थेट प्रश्न आम्ही कमिशनर साहेबांना विचारणार आहे की साहेब किती मिळतात आपल्याला, की ज्याच्यामुळे आपण हे सगळे इल्लीगल ॲक्टिव्हिटीज जे आहे तुम्ही नाही घेत असेल तर नक्की 200% हे आहे की तुमच्या खालचे जे अधिकारी आहे ते त्यांच्याकडे पाकिटं जात असतील, म्हणून हे सगळे इल्लीगल हे आहे। आम्ही कुठल्याही प्रकारच्या इल्लीगल ॲक्टिव्हिटीला AIMIMनी, आमच्या पार्टीचे पदाधिकाऱ्यांनी कधीही त्याचं समर्थन